झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है, जहां चुनाव आयोग ने सील कवर रिपोर्ट राज्यपाल को भेजा है और बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, जिस पर कभी भी राज्यपाल अधिसूचना जारी कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यानी सीएमओ की तरफ से ऐसी किसी भी संभावना से इनकार और खंडन किया गया है। इधर जेएएम में हलचल काफी तेज हो चुकी है। सोरेन ने सभी विधायकों को तलब भी कर लिया है, लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि किसी भी वक्त फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। अब फैसला उनको करना है, गेंद उनके पाले में है। क्या सोरेन की कुर्सी जाएगी या रहेगी, उनकी सदस्यता खतरे में है। सोरेन ने जेएमएम विधायकों को तलब भी कर लिया इस बीच, लेकिन झारखंड में काफी हलचल तेज हो चुकी है। अभी हालात क्या हैं, इसको समझने के लिए सीधे रांची का रुख करेंगे। झारखंड की राजधानी सत्यजीत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्या जानकारी आपके पास है, अभी क्या हलचल देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल सियासी हलचल जो है वो तेज 18 अगस्त के बाद से ही हो चुकी थी और जितना जो रूलिंग अलायंस के घटक हैं वो एप्रीहेंसिव थे कि किस तरह का डिसीजन जो है वो आ सकता है। 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी निर्वाचन आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला जो था हेमंत सोरेन के खिलाफ, उस मामले में, और 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के वायलेशन का भी जो है मामला था। बीजेपी ने शिकायत की थी इसी राजभवन में फरवरी के महीने में। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में एक डेलीगेशन आया था जिन्होंने मुलाकात की थी गवर्नर से और ये शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री रहते हुए, माइंस मिनिस्टर रहते हुए, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहते हुए, एनवायरमेंट मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने एक स्टोन क्वारी माइंस अपने नाम अलॉट करवाया है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन है उसका वायलेशन है। राजभवन से क्या जानकारी मिल रही है? क्या राज्यपाल राजभवन पहुंच चुके हैं? क्या राज्यपाल राजभवन पहुंच चुके हैं क्या, रमेश बैस? जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल राज्यपाल यहां पहुंच चुके हैं और सील्ड कवर एनवेलप में उन्होंने जो ओपिनियन मांगा था ईसीआई से वो भी पहुंच चुका है। राजभवन के हम दृश्य आपको दिखाएं, हलचल जो है यहां बढ़ी हुई है। सुरक्षा भी जो है थोड़ी देर पहले जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे दिख रहा था। हालांकि गवर्नर जो है दूसरे गेट से चले गए थे। ये जो सत्यजीत, साथ ही हेमंत सोरेन के बारे में क्या जानकारी है? क्या विधायकों को तलब भी किया गया है? कोई बड़ी बैठक होने वाली है या बैठक चल रही है अभी? इस पर क्या अपडेट? जी देखिए, जेएमएम जो है एक बेशक जो है प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है लगभग 5 बजे के आसपास, जिसे ज्वाइंटली एड्रेस किया जाएगा। सुप्रिया भट्टाचार्य जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ विजय हांसदा जो एमपी हैं। और इसके पहले जेएमएम ने तमाम अपने विधायकों को तलब कर लिया है कि वो शाम तक रांची पहुंच जाएं। इससे पहले कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को हिदायत दे दी थी कि आप जो है रांची और रांची के आसपास रहें। तो जाहिर तौर पे अब हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन सत्यजीत, हेमंत सोरेन का ऑफिस यानी सीएमओ दफ्तर तो ये कह रहा है कि उनको इस बारे में कोई सूचना ही नहीं है, कोई सूचना उनको नहीं मिली है, चाहे राज्यपाल की तरफ से या ईसीआई की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ईसीआई उनको नहीं देगा, कोई भी सूचना ईसीआई नहीं देगा, क्योंकि ये ओपिनियन जो है राजभवन से मंगवाया गया है। राज्यपाल ने ओपिनियन मांगा था, तो जो भी रिकमेंडेशन होगा उस रिकमेंडेशन के साथ राज्यपाल के पास ईसीआई का ओपिनियन आया है, सील्ड कवर एनवेलप में है। लेकिन जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, उन्होंने वो ये कंफर्म करते हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि डिसक्वालीफाई का रिकमेंडेशन है। अब राज्यपाल को कॉल लेना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे प्रकरण को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम दर्शकों को जरा सुनवाते हैं, फिर वापस आएंगे तो आपका रुख करेंगे। सत्यजीत, सुनिए जरा रघुवर दास को। देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद, प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए।
दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार, दूसरा पीसी एक्ट। मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम ग्रुप को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू हो, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए पीसी एक्ट भी इस पर अविलंब लागू हो। सर एक जबरदस्त। पूर्व सीएम झारखंड। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? निशिकांत दुबे से बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने, आपको हम सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, एक बड़ी खबर जिसको के लेकर के आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि सदस्यता रद्द कर दी गई। आप लोगों के माध्यम से जो खबर मिल रही है, यही खबर मुझे भी मिल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक करप्ट पार्टी है और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री माइंस मिनिस्टर रहते हुए भी अपने नाम से उन्होंने माइंस लिखा लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और सवाल यह है कि भ्रष्टाचार कितना आप करेंगे, किस तरह से करेंगे। एक नैतिकता, शुद्धता, शुचिता के साथ जो है कोई पार्टी आती है। आपको पता है नरसिम्हा राव की सरकार बनाने के लिए भी, बचाने के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसे ले लिए थे, उनके सांसदों के ऊपर आरोप लगे थे और कैश पकड़ाया था। उस वक्त सदस्यता इसलिए रद्द नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, चूंकि लोकसभा स्पीकर कांग्रेस का था, तो इसलिए उसका बचाव हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करिए, जनता की अदालत में चलिए और चुनाव कराइए। मिड टर्म, मध्यावधि चुनाव हो, ये सबसे बेहतर तरीका है आपके लिए भी और हमारे लिए।